अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, हिफाजत से होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ। आज की वीडियो व्यूअर्स मेरी जनरल सी है, इम्पॉर्टेंट है भी, इम्पॉर्टेंट नहीं भी। मुझे कुछ एक दो टॉपिक से बात करनी थी, तो बस आज की वीडियो उस बारे में। फ़र्स्ट मैं आप लोगों को अपना इनोविया 3 का रात का व्यू दिखा दूँ। हमारी तरफ गर्मी का सीज़न इतना तो नहीं होता, बट स्टिल यहाँ पे स्विमिंग एंजॉय की जाती है। तो ये स्विमिंग पूल्स ओपन हो गए हैं, स्विमिंग पूल चेयर्स लगी हुई हैं, और ये इनोविया 3 के रात का व्यू है। तो चले, मैं रास्ते में आप ओके जी व्यूअर्स, आज की ये वीडियो स्टार्ट करते। लास्ट जो मैंने अपनी वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी, अपना विजिट तकसीम जामे, तकसीम मॉस्क पे, उसके बाद मेरी फैमिली से, मेरी मदर से बात हो रही थी। तो मेरी मदर का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस तरह के डिस्प्यूटेड टॉपिक से मुझे बात नहीं करनी चाहिए, मे बी मुझे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एक
कमेंट्स में एक अंकल का कमेंट था, उनसे ऑन एंड ऑफ बात होती रहती है, उनका भी यही कंसर्न था, बट वो बात करना ज़रूरी थी और वो वीडियो मेरे नज़दीक ज़रूरी थी, तो दैट्स वाई एक्चुअली मेरी मदर की का ये कंसर्न क्यों हुआ। लास्ट मैंने अब एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी मस्जिद अक्सा के टॉपिक पे, वो यूट्यूब ने मेरी वीडियो बैन कर दी। आई डोंट नो, वो मेरी यूट्यूब ने अननोन रीजंस की वजह से जो मस्जिद अक्सा पे मेरी वीडियो थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी वो बैन कर दी। तो बस मेरे मदर का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिस तरह मैंने तकसीम जामे पे कुछ पॉलिटिकल मैटर्स पे बात की, मुझे बात करनी नहीं चाहिए। आई होप आज की वीडियो के बाद मुझे इस तरह का कोई कमेंट फेस नहीं करना पड़ेगा, पर अगेन थोड़ा सा ये एस्पेक्ट ज़रूरी है। मेरी इस चैनल का, इस प्लेटफॉर्म का, मैं रिपीट करी हूँ, एम ये था कि जिस तरह मुझे अब टर्की में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया फैमिली के साथ रहते हुए, जो फैमिलीज पाकिस्तान से प्लान कर रही हैं टर्की सेटल होने के लिए, मैं किसी भी तरह की उनके लिए थोड़ी या ज़्यादा किसी तरह की कोई हेल्प बन सकूं। मैं अपनी चैनल पे अपनी वीडियोस के थ्रू हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि जितनी ज़्यादा मैं चीज़ों को इन डिटेल समझा सकूं, बता सकूं आप लोगों को। आई नो मेरी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लेंथ में लंबी हो जाती है, मुझे कमेंट्स में ये भी सुनने को मिलता है कि काइंडली अपनी वीडियोस को मैक्सिमम 10-15 मिनट्स पे स्क्वीज कर दी, इतनी लंबी वीडियोस नहीं देखी जाती। ऑनेस्टली स्पीकिंग हर दफ़ा आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जितना ज़्यादा वीडियो को छोटा कर सकूं, पर आई डोंट नो मेरी वीडियोस क्यों इतनी लेंथ में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगेन आज की वीडियो पर आते हैं। व्यूअर्स, लास्ट मेरी वीडियो आप लोगों ने देखी थी तकसीम जामे पे, मैंने मेंशन किया कि अर्दोआन एक जो बड़ी एक कंट्रोवर्शियल मॉस्क थी उस एरिया की वजह से, उस बैकग्राउंड की वजह से पॉलिटिकली उसका इनॉग्रेशन हुआ और अर्दोआन को काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से और पब्लिक, जनरल पब्लिक की तरफ से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था। जो पाकिस्तानी फैमिलीज प्लान कर रही टर्की सेटल होने के लिए, मूव होने के लिए, स्पेशली अगर उनके बच्चे बड़े हैं, तो उनकी नॉलेज में ये बात डेफिनेटली होनी चाहिए कि टर्की में गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे ड्रिंकिंग, नाइट लाइफ, जो डिफरेंट क्लब्स हैं, हर तरह की जो इस तरह की एक्टिविटीज हैं वो अलाउड है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप टर्की की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि जो टर्की है, मेजॉरिटी मुस्लिम्स यहाँ पे रहते हैं, मुसलमान हैं, पर ऑफिशियली जो टर्की का एक ऑफिशियल स्टेटस है वो सेकुलर स्टेट है। टर्की में इस तरह की जो सारी डिफरेंट एक्टिविटीज अगर अलाउड हैं तो उसकी रीजन ये है कि जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जब इस टर्की की सेकुलर स्टेट की जब बुनियाद रखी 1923 से, तो उस वक्त से ही जो रिलीजियस एक्टिविटीज है उसको हर तरह से सप्रेस करने की कोशिश की गई। अर्दोआन की जो आक पार्टी है उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें काफी ज्यादा चेंज होनी शुरू हो गई। मेरी आज की वीडियो में आप लोगों से बात करने का मकसद ये है, मैं लास्ट आशिर अजीम की एक वीडियो देख रही थी इमिग्रेशन पर, जिसपे उन्होंने बड़ी सही बात की कि मेरा जो बेटा अगर कनाडा में स्कूल जाता है तो उसका नेशनल एंथम मेरे नेशनल एंथम से बड़ा डिफरेंट है। अगर मेरे बेटे को कौमी तराना नहीं आता तो उसमें उसका फॉल्ट नहीं है। हमारे बच्चे अगर जिस मुल्क में, जिस देश में बड़े होंगे, वही पैटर्न, वही चीजें सीखेंगे जो उस माहौल, उस देश का हिस्सा है, तकाजा है। मेरा जो बड़ा बेटा है उमर, यहाँ पर जो स्कूल्स हैं ऑलमोस्ट हर स्कूल में अतातुर्क का जो स्टैच्यू, मॉन्यूमेंट मौजूद होता है। उमर की और दूसरे बेटे अमाद की कुछ पिक्चर्स थी अतातुर्क के स्टैच्यू के साथ, तो उमर ने अतातुर्क के स्टैच्यू पे बड़ा एक एडमायरेशन से एक हाथ रखा हुआ था। वो पिक्चर्स फैमिली में शेयर हुई तो मेरे जो भाई है उसने काफी ज्यादा नाराजगी का इजहार किया कि अगर अभी से उमर अतातुर्क को इस एडमायरेशन से देखेगा तो वो ही फुटस्टेप्स फॉलो करेगा। मैं कंप्लीटली इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। सबसे ज्यादा मुझे हैरत तब हुई थी जब एक दफा उमर अपना होमवर्क कर रहा था और उसने कहा, मामा मैं बड़े होकर अतातुर्क जैसा बनना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद आई वॉज कम्प्लीटली स्पीचलेस। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस बात का क्या जवाब देना चाहिए। मेरी टर्किश फ्रेंड है, मैंने ऑन एंड ऑफ अपनी वीडियोस में जिक्र करती रहती हूँ।
मुझे इस बात का कम्प्लीटली अंदाज़ा है और अंडरस्टैंडिंग थी कि टर्की में जब आप आ जाते हैं, और यही एडवाइस मेरी आप लोगों से भी है, अगर आप लोग किसी भी पब्लिक गैदरिंग में हैं, कोई डिस्कशन हो रही है, अगर आप लोगों को टर्किश आती है, अगर आप लोगों को टर्किश नहीं आती, आप लोगों का कोई ऐसा रिमार्क, ऐसा कोई लाइन, सेंटेंस ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका एक इम्प्रेशन ये जाए कि आप लोग अतातुर्क को सही नहीं समझ रहे, गलत समझ रहे। ये बात मैं क्यों कह रही, इस बात की मुझे ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे समझा दिया था। यहाँ के लोगों के लिए अतातुर्क एक कायद-ए-आज़म जैसे एक स्टेटस रखता है इन लोगों के लिए। इस बात का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग कभी किसी रेजिडेंशियल एरिया में फिर रहे हो, तो जो इनके अपार्टमेंट्स की बैल्कनीज और विंडोज होती हैं, उसमें 70-80% आपको अतातुर्क का जो बैनर या पिक्चर डेफिनेटली नजर आएगी। बात करने का मकसद ये है कि मुझे बात का अंदाजा था कि मैं इस सवाल को पूछना चाहती थी, पर मुझे नहीं समझती कि मैं सवाल को किस तरह पूछूं। लास्ट जब हम लोग अपने अपार्टमेंट से शिफ्ट हो रहे थे, तो ये सवाल मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा और मैंने उसको मेंशन किया कि मैं काफी अरसे से ये सवाल पूछना चाहती थी, पर मैं काफी ज्यादा डरी हुई थी कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा। मेरी फ्रेंड ने मुझे यही एडवाइस की कि हम लोग अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि अतातुर्क सिर्फ एक लीडर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हमारा एक लीडर था पास्ट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी जो फ्रेंड है वो और उसकी फैमिली तो रजब तैयब को इतने ज्यादा एडमायर करते और उसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स के, अगर उनका कहना है कि अगर हमारा पहला बेटा होगा तो हम उसका नाम रजब रखेंगे, अगर हमारा दूसरा बेटा होगा तो हम उसका नाम तैयब रखेंगे, अगर हमारा तीसरा बेटा होगा तो हम उसका नाम अर्दवान रखेंगे। मुझे पता था कि उसका बैकग्राउंड क्या है और मुझे कुछ सेफ लगा उससे ये सवाल पूछते, और उसने भी मुझे यही बात की कि अतातुर्क के बारे में इतनी डिस्कशन में कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा बेटा स्कूल जाता है, हमारे बच्चे अगर यहाँ पे स्कूल जाएंगे, अगर वो पब्लिक स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, यहाँ पर उन लोगों का जो पैटर्न है, तरीकेकार है सिखाने का, हमारे बच्चे अतातुर्क को ही एक रोल मॉडल देखेंगे। हम पेरेंट्स को लेटर ऑन इस बात को एड्रेस करने की जरूरत पड़ेगी कि हमने अपने बच्चों को ये बातें किस तरह सिखानी है। मैं अपने बेटे को ओपनली राइट नाउ ये बात नहीं कन्वे कर सकती कि अतातुर्क ने कौन कौन से गलत काम किए, बिकॉज अगर उसके मुंह से इन फ्यूचर क्लास में अपने टीचर के सामने निकलता है ये बात, तो मैं नहीं चाहती कि उसके लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम हो। जब से मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू की, इस टॉपिक पे मैं डे 1 से बात करना चाहती थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस हेडलाइन या किस टाइटल के अंडर ही आप लोगों से बात करूं। लास्ट मैंने वीडियो पे बात की आप लोग से तकसीम जामी पे, तो आई थॉट मैं इसी की सीक्वेंस में आज ये बात आप लोगों के साथ कन्वे कर दूं। एक और, जब आप लोग यहाँ एज फॉरेनर्स यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, तो हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है, यहाँ पर 1% किसी को आइडिया होगा कि हमारी लैंग्वेज उर्दू पाकिस्तान की लैंग्वेज है। आपका जब हम उर्दू लैंग्वेज में एज फैमिली कहीं पब्लिक प्लेस में या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रेवल कर रहे होते हैं, अगर हम उर्दू में बात कर रहे होते हैं, तो हमारी लैंग्वेज का इम्प्रेशन फर्स्ट टर्किश लोगों को जाता है कि ये कोई शायद अरबी से मिलती जुलती कोई जुबान है, और हम लोगों को काफी ज्यादा एक नापसंदीदगी फेस करनी पड़ती है। क्यों? जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में हम अफगानियों को इतना ज्यादा एक प्रॉपर जगह नहीं दे पाते और नहीं दे पाए, उसी तरह सीरियंस का यहाँ पर टर्की में रोल है। सीरियंस यहाँ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री रह रहे हैं, इन लोगों को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज हैं, इनके बच्चों को फ्री स्कूलिंग है। यहाँ पर जो टर्किश लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले टर्किश हैं, ये लोग सीरियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। शुरू में जब ऑन एंड ऑफ मेरी कभी किसी पब्लिक प्लेस पे किसी स्ट्रेंजर से बात होती थी, तो उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू होता था कि हमें और किसी फॉरेनर से प्रॉब्लम नहीं है, हम सीरियंस को नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में रहें। अगर और कोई कंट्री इनको इजाजत नहीं देता, तो अर्दोआन ने क्यों परमिशन दी हुई कि ये लोग सीरियंस यहाँ पे रह सकते हैं। जब आप लोग यहाँ टर्की अपनी फैमिलीज के साथ सेटल होते हैं, तो यहाँ आप लोगों को 2 किस्म के लोगों से आप लोगों का इंटरेक्शन होगा। एक वो कैटेगरी है जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के फॉलोअर्स हैं, लेफ्टिस्ट हैं, और जब आप लोग उनको मेंशन करते हैं पाकिस्तान,
तो वो हम लोगों को आई डोंट नो व्हाई, बट हम लोगों को जो इंडिया है उसके साथ मिक्स करके कहते हैं, ओ ओके आप वो हैं जो माथे पे फोरहेड पे डॉट लगाते हैं और आप लोगों की लेडीज उस तरह साड़ी पहनती है। फिर आपको डिटेल में उनको समझाना पड़ता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, हम मुस्लिम कंट्री है और हमारे ये ऐसी कोई प्रैक्टिसेस नहीं है। उनका नेक्स्ट सवाल होता है क्योंकि अब पाकिस्तान बड़ा पुअर कंट्री है, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। फिर अगेन एक और एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि बिजनेस पर्पस है और हम लोग यहाँ सेटल हुए फैमिलीज के साथ। दूसरी कैटेगरी वो है जिससे आप लोगों का इंटरेक्शन होगा जो अर्दोआन के फॉलोअर्स हैं, जो राइटिस्ट हैं और प्रॉपर इस्लामिक प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कोइंसिडेंस है, पर एवरी टाइम जब भी इस तरह की कभी लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ और जब भी मैंने पाकिस्तान मेंशन किया तो उन लोगों के चेहरे पे बड़ी खूबसूरत सी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती थी कि ओ पाकिस्तान। सो अगेन मैं आज वीडियो में आप लोगों को जस्ट सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि जब आप लोग यहाँ शिफ्ट होते हैं, प्लान करते हैं कि हमने टर्की परमानेंट सेटल होना है, तो आप लोगों को ये बात थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि मे बी 1% 2% आप लोगों को इस तरह का कुछ सिनेरियो फेस करना पड़े कि एक नापसंदीदगी का एक इम्प्रेशन मिले, जस्ट लाइक हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में अफगानियों को फेस करना पड़ता है। सो बस आज की वीडियो में मैं ये कन्वे करना चाहती थी आप लोगों से, बिकॉज इस बात का तो मुझे आइडिया ऑन एंड ऑफ कभी होता था कि यहाँ पे ये लोग सीरियंस को, फॉरेनर्स को पसंद नहीं करते, पर कुछ टाइम से आई मस्ट कन्फेस, मुझे नहीं पता पिछले कुछ 1 महीने से कह लें आप लोग, इस तरह के रिपीटेडली इंसिडेंट्स क्यों मैं नोट कर रही हूँ मुझे नहीं पता। जो मेरी चारों मार्केट है जहाँ से मैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ, जहाँ की सर्विस वैन मुझे मेरे अपार्टमेंट तक ड्रॉप करती है, वहाँ जो सर्विस वैन है वहाँ ऑन एंड ऑफ इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स और डिस्कशंस मैंने डेफिनेटली सुनी, जहाँ 1-2 पैसेंजर्स और ड्राइवर के बीच में ये डिस्कशन हो रही थी कि इतने ज़्यादा जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ टर्की में क्या कर रहे हैं, ये इकोनॉमी हम लोगों को नहीं स्टेबल कर पा रही, तो ये फॉरेनर्स अपना गुजारा किस तरह कर रहे हैं और एग्जैक्टली यहाँ पे कर क्या रहे हैं। जो अर्दोआन की पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनकी इतनी हैवी ड्यूटी कैंपेन चल रही है, इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा है कि मुझे बड़ी हैरत हुई सुनकर कन्वर्सेशन कि उनके नज़दीक हम लोग फॉरेनर्स विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी चार्जेस टर्की में रह रहे हैं। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं किसी किस्म की अगेन डिस्कशन का पार्ट बनती। लास्ट जो ये मार्केट की सर्विस वैन है, जब उसने मुझे मेरे अपार्टमेंट ड्रॉप किया तो ड्राइवर ने खुद मुझसे पूछा कि आप पाकिस्तान से हैं। मैंने मेंशन किया मैं पाकिस्तान से हूँ और डिस्कशन को जल्दी से साइड पे लगाते हुए मैंने यही मेंशन कर दिया कि आई नो आप लोगों को फॉरेनर्स पसंद नहीं है। उसने मुझसे डिस्कशन स्टार्ट कर दी कि मुझे पाकिस्तानियों से या हम में से किसी को पाकिस्तानियों से प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, हमें प्रॉब्लम सीरियन से है। उन लोगों की रीज़न ये थी कि सीरियंस यहाँ पे तरीके से नहीं रहते, इन लोगों को अगर किसी फॉरेन कंट्री में रहेंगे तो तरीके से रहेंगे। उन लोगों के डिफरेंट एक प्रॉब्लम्स थे जो वो एक्सप्लेन कर रहे थे। मैंने मुनासिब जानते हुए सिंपल इतना सा सवाल कर दिया, क्या आप अर्दोआन की फेवर में हैं? उसने तो पहले टर्किश में बड़ा कुछ बुरा भला कहा अर्दोआन को। सेकेंडली उसने मुझे जो सबसे ज़्यादा बात सुन के हैरत हुई, उसने कहा हम वेट कर रहे हैं अर्दोआन का, उसके सिर्फ 2 साल रह गए, अगर 2 साल पहले चला जाता है तो इंशाल्लाह ताला जाएगा और अर्दोआन के जाते ही ये सारे फॉरेनर्स यहाँ पे नहीं रहेंगे। बात बताने का मकसद ये है कि ऐसी बात नहीं है कि हम इस बात पे डरना शुरू हो जाएं कि अर्दोआन के जाते ही हम फॉरेनर्स को कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीरियंस का स्टेटस हम लोगों के स्टेटस से बिल्कुल फर्क है। मैं आप लोगों को सिर्फ आज की वीडियो में एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि इस तरह का ऑन एंड ऑफ आप लोगों को एक इम्प्रेशन लोगों से बात करते हुए फेस करना पड़ सकता है। ये नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा यूज्ड टू होना पड़ेगा। पर अगेन मुझे नहीं पता कि अर्दोआन का टेन्योर एंड हो जाएगा या फर्दर इसके बाद कंटिन्यू होगा, अल्लाह करे कंटिन्यू हो। बट बात बताने का मकसद यही है कि जब आप फैमिलीज के साथ यहाँ पे सेटल होते हैं तो डिफरेंट किस्म की एक डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। मैंने मेंशन किया कि जब बच्चे स्कूल जाएंगे
तो एक अता तौर को एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे। हमें उन लोगों को सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, उन लोगों को बताने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई फैमिलीज आ रही हैं, अगर उनके बच्चे बड़े हैं, तो एक डिफरेंट चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह बिल्कुल भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। थोड़ी जो एक गलत बात है यहाँ पर कि जो बच्चे हैं बहुत अर्ली एज से बहुत लड़के और लड़कियां स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं जो पता होनी चाहिए। आपको थोड़ा सा, अगर आप किसी पब्लिक गैदरिंग में हैं, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हैं, अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपका इंप्रेशन सराउंडिंग में लोगों की तरफ बिल्कुल अलग जाता है। अगर आप उर्दू में बात कर रहे हैं तो आपका इंप्रेशन जाता है कि आप सीरिया से हैं या आप अरबी हैं या आपकी जो जुबान है वो अरबिक है। बिकॉज हमारी उर्दू लैंग्वेज हार्डली 1% यहाँ के लोग जानते होंगे कि हमारी उर्दू जुबान पाकिस्तान की नेशनल जुबान है। क्वेश्चन मुझे मिल रहा था जिस तरह फॉरेनर्स यहाँ क्यों आ गए हैं, फॉरेनर्स को यहाँ नहीं होना चाहिए। एक तो जगह मेट्रो स्टेशन पे एक आंटी बहुत ज़्यादा गुस्से हो रही थी कि ऑलरेडी हम अब इस मेट्रो ट्रेन में पूरे नहीं हो पा रहे, इतने फॉरेनर्स आ जाएंगे तो हम अपने मुल्क में ही अपनी जगह पर कैसे रहेंगे। एक और इंसिडेंट हुआ था, मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जो सोसाइटी बाजार है जिसको आप इतवार बाजार कह सकते हैं, मैं वहाँ गई तो वहाँ की जो पिक एंड ड्रॉप बसेस हैं वहाँ पे उन्होंने जो बच्चों की स्ट्रॉलर है, प्रैम है, वो अलाउड नहीं है। मैं अकेली गई थी, हस्बैंड घर पे थे और बच्चे भी घर पे थे। तो वहाँ पे एक सीरियन एक औरत आई, डिसेंट फैमिली से थी, रिच फैमिली से थी। उसने अपना जो बेबी स्ट्रॉलर जो प्रैम है वो बस के अंदर ले आई और अगेन कुछ टर्किश औरतें बैठी थी और बहुत ज़्यादा गुस्से हुई। थोड़ी सी एक काफ़ी ज़्यादा एक बदमज़गी वाली सिचुएशन आ गई। ड्राइवर से इस बात पे लड़ाई हो रही थी कि अगर हम लोगों को बच्चों का स्ट्रॉलर प्रैम लाने की इजाज़त नहीं है तो ये जो फॉरेनर है आपने इसको इजाज़त क्यों दी। आई डोंट नो ड्राइवर ने क्या रीज़न दी इस बात की, पर बात बताने का मकसद ये है कि उन लोगों का, उन लेडीज़ का, उन औरतों का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर हम अपने मुल्क में भी अपनी मर्जी से नहीं रह सकते तो फिर हम इस मुल्क को फॉरेनर्स के लिए छोड़ देते हैं। बात बताने का अगेन रिपीट कर रही हूँ, मकसद ये है कि जो फॉरेनर्स जो पाकिस्तानी यहाँ आएंगे अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ, ये इम्प्रेशन समटाइम्स फेस करना पड़ सकता है कि आपको थोड़ा सा एक नापसंदीदगी का एक थोड़ा सा एलिमेंट फेस करना पड़े। आप अगर थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे तो आपका और नापसंदीदगी की रीजन ये नहीं होगी कि आप पाकिस्तान से हैं, आपका इंप्रेशन जा रहा होगा कि आप सीरियन हैं या आप किसी अरबिक कंट्री से हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब मैंने ये एक सिनेरियो, ये इंसिडेंट या ये इम्प्रेशन लिया कि मुझसे दूसरे कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हो, अगर मैं डिटेल में गई कि मैं पाकिस्तान से हूँ, नहीं मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं सीरियन नहीं हूँ, तो वो इम्प्रेशन लोगों का बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट चेंज हो गया। पर ये एक एस्पेक्ट है जो ऑन एंड ऑफ फेस करना पड़ रहा था, आजकल कुछ ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। सो बस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती थी। आई होप आप लोगों को मेरी जो बात का मकसद है, जो एम है, वो समझ आ गया होगा कि इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होनी चाहिए। किसी पॉलिटिकल डिस्कशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अता तौर पे किसी किस्म का रिमार्क देने की मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लोग आपको इस तरह का भी सिनेरियो हो सकता है कि लड़ाई की एक नौबत आ जाए, बिकॉज यहाँ के जो लोग अगर अता तौर को एडमायर करते तो फिर बहुत एक्सट्रीम लेवल तक एडमायर करते। तो फॉरेनर होने की हैसियत से अगर आप एज टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं या अगर आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहना स्टार्ट करते हैं तो इस तरह की कुछ एक दो बातें हैं जिसके बारे में केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो आई होप अगेन आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा ये टॉपिक समझ आ गया होगा और आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैं बात कन्वे करना चाह रही थी आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
See you all in my next video. Allah Hafiz.